जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बड़ी अपडेट के साथ हम आपके सामने यहाँ पे आए हुए हैं और बताएंगे कि मथुरा में नहीं होगा शाही ईदगाह का सर्वे। ऐसा आदेश आया है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। अब देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेन और यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है। कैसे मामला पूरा लगा, इसकी अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने क्या कहा, अगर हम इसकी बात करें तो जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा है कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए हैं, यानी कि मामला पूरा सही से क्लियर नहीं हो पा रहा था। पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं, यही इस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य हिंदू संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा, आप इसकी जांच के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इसकी कार्यवाही करती रहेगी। किसी भी सुनवाई को रोका नहीं जाएगा, बस उसका जो सर्वेक्षण है उसको रोका जाएगा। जो कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही थी उस कमिश्नर की नियुक्ति को भी एक तरह से रोक दिया गया है। अगर कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होगी तो सर्वे नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का विराजमान होना है और 23 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है, जिसमें मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए। अगर हम हाई कोर्ट इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिषद के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की और जैसा कि मैंने पीछे बताया, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अनंतरिम रोक रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, मतलब उस मंदिर पर आपके विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्यों उसकी जांच करवा रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र का मामला भी न्यायालय में लंबित है और हमें उस पर भी फैसला लेना है, यानी कि जितने केसेज हैं पहले उनकी चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद ये आपका काम होने वाला है। शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वहाँ पे काम किया है। वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहाँ कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था, यानी कि पहले मंदिर था फिर उसको मस्जिद बनाया गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहाँ एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। इसके अलावा वहाँ शेषनाग की एक छवि भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मंदिर का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर अब रोक लगा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो काशी, मथुरा, अयोध्या सब मामला है, सब एक ही जैसे मामले हैं और इसीलिए कोर्ट ये नहीं चाहता है कि अभी कोई इसमें विवाद उत्पन्न हो और इसीलिए शायद सर्वे पर रोक लगाया गया है। और वो चाहता है कि पहले सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, फिर उसके बाद इस पर कोई काम किया जा सके।
याचिकाकर्ताओं की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग भी की थी। वादी के वकील के अनुसार विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादी ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए, क्योंकि विवादी क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निर्णय संभव नहीं है। जस्टिस मयंक कुमार जैन से संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया कि इसमें जो आदेश आया था दिसंबर में 18 दिसंबर को, और उसी समय उस आदेश को अब इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है।